दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे हठ योग और राजयोग में। योग की दोनों ही पद्धति अपने अपने तरीके से ऋषियों ने अनुसंधान करके बनाई गई है। जो जिस लेवल का होता है उस लेवल के लिए उसको अलग अलग पद्धति प्रयोग करनी चाहिए। हठ योग उन लोगों के लिए है जो अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करने के लिए बाह्य वातावरण को चूज करते हैं। जैसे उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं 1 घंटा एक पैर पे खड़ा रहूँगा। इस 1 घंटे के अंदर बार बार व्यवधान आएंगे, मस्तिष्क विचलित होगा, पैरों से सेंसेशन दिमाग में जाएगा, पीड़ा होगी, सब परिस्थितियाँ आएंगी। वो सब परिस्थितियाँ विपरीत ही होंगी। उन सब विपरीत स्थितियों में भी अगर एक आदमी अपना संकल्प पूरा कर लेता है तो धीरे धीरे वो उस संकल्प में सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब यह है कि 1 घंटे में फिर उसका मस्तिष्क दूसरी जगह नहीं जाता। जब ये स्थिति आ जाती है तो इसको सिद्ध अवस्था बोलते हैं। लेकिन राजयोग में इससे बिल्कुल अलग है। राजयोग में चुपचाप बैठ जाना है और मस्तिष्क को किसी विचार पे पकड़ना है या किसी बिंदु पे पकड़ना है और उसके लिए एक संकल्प लेना है कि मुझे इतने समय तक इसको यहीं पकड़े रहना है। लेकिन वस्तुतः मस्तिष्क दौड़ता रहता है। आपने विचार किया कुछ, चला गया कहीं दूसरी जगह। इसकी स्पीड बहुत तेज है। उसकी स्पीड को नियंत्रित करना राजयोग की साधना है। ध्यान के अंदर जाप भी कर सकते हैं, ये भी राजयोग का पार्ट है। और किसी वस्तु का चित्रण करके भी उसके ऊपर मन को स्थिर कर सकते हैं, ये भी ध्यान का एक पार्ट है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये दोनों ही पद्धति आदमी के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे एक खिलाड़ी की 1 घंटा कैपेसिटी अगर होनी आवश्यक है तो 1 घंटे के लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा कि 1 घंटा उसकी मसल्स उसका साथ दें। अगर वो 1 घंटा साथ नहीं देती तो कंपटीशन में वो फेल हो जाएगा, दूसरा खिलाड़ी जीत जाएगा। ऐसे ही मन की आंतरिक अवस्था है। वैज्ञानिक अगर किसी समय पे अपने मस्तिष्क से कोई कार्य करना चाह रहा है, अगर वो बीच बीच में उससे उठता रहेगा तो कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए उसकी श्रृंखला को लगातार बनाए रखने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है ताकि इतने समय तक उसका मस्तिष्क उससे बाहर ना जाए। और ये लगातार प्रयोग करने के बाद उसकी स्थिति सिद्ध हो जाती है। उसका मस्तिष्क पर नियंत्रण हो जाता है और जो कार्य वो करना चाहता है मस्तिष्क उसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। अदरवाइज वो इतना स्वतंत्र है कि वो आदमी को रास्ता ही नहीं देता। और जितने आविष्कार हुए वो सब राजयोग के द्वारा ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क को अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्तिगत वर्क के लिए, किसी विशेष साधन के लिए लगाए रखा, विचार करते रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। ईश्वर की प्रार्थना क्या है यहाँ? ईश्वर की प्रार्थना ये है कि संपूर्ण बनाए, जो आप चाह रहे हैं उसके लिए वाइब्रेशन दे। वो वाइब्रेशन कहाँ से आएगी? बॉडी के अंदर से ही आएंगी। कब आएंगी? जब आप निरंतर प्रयत्न करेंगे। और वो निरंतर प्रयत्न ही राजयोग की परिभाषा में आ जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और जो चीज़ें स्वतः हो जाती हैं वो बड़ी सुखदायी होती हैं।
और जब उनके आविष्कार समाज के लिए, कल्याण के लिए आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस समाज कहती है कि भाई उस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये जो शब्द उसके कानों में आए, इन्होंने एक मिश्री सी घोली है, शहद सा घोला है उसके अंदर, और ये उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं। तब उसको आनंद होता है, प्रफुल्लित होता है कि चलो ईश्वर ने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया। नमस्कार।